सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं भणियम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में योग मार्गणा का जो वर्णन चल रहा है उसमें आहारक का योग का वर्णन प्रसंग में है। आहारक का योग किस कर्म के उदय से होता है, किन जीवों को होता है, किस कारण के लिए उत्पन्न होता है और किस तरह की स्वभाव या विशेषताओं को लिए हुए होता है, यह सब चर्चा की जा चुकी है। इसी में जो गाथा 238 थी उसमें ये भी बताया था कि इस आहारक का योग की जो स्थिति है वो अंतर मुहूर्त काल की होती है। कितनी? वह अंतर मुहूर्त काल ही जघन्य और उत्कृष्ट से होता है। यह एक शब्द इसमें दिया है अव्याघाती। एक शब्द जो इस गाथा में दिया है 238 में, उस पर भी ध्यान देना है कि व्याघात से रहित होने पर एक अव्याघात जो स्थिति होती है उसका मतलब ये होता है व्याघात नहीं होना। व्याघात होने का मतलब ये होता है कि जैसे मनोयोग या वचन योग का काल चल रहा है और उसका व्याघात होने पर उसका काल पूरा नहीं हो पाया और दूसरे योग का काय योग का काल प्रारंभ हो गया, काय योग शुरू हो गया, तो इस तरह से जो शुरू होता है इसको व्याघात कहते हैं। अथवा मरण आदि हो जाने पर भी योग का काल बदल जाता है, उसको भी व्याघात कहते हैं। तो योगों का परावर्तन होता रहता है, तो योग परावृत्ति के माध्यम से भी व्याघात होता है और मरण से भी व्याघात होता है। तो यहाँ पर जो ये अंतर मुहूर्त काल बताया गया है ये व्याघात से रहित अवस्था के लिए है। यानी जब योगों का व्याघात नहीं हो तब जो है उसका काल अंतर मुहूर्त जघन्य से भी बन जाता है और उत्कृष्ट से भी बन जाता है। यानी कोई भी जीव जिसने आहारक शरीर की उत्पत्ति की है वह जघन्य अंतर मुहूर्त काल रह लेगा, उसके बाद ही उसका मरण होगा। तो यह जघन्य अंतर मुहूर्त काल पर्याप्त होने के बाद भी कहा जाएगा और जो पर्याप्त अवस्था है उस पर्याप्त अवस्था में जो उसने अंतर मुहूर्त काल जो निकाल लिया वह भी उसका अपना काल कहलाएगा। अब उत्कृष्ट काल तो अंतर मुहूर्त होता ही है, लेकिन जघन्य काल अन्य जो सिद्धांत शास्त्र हैं धवल आदि उनकी अपेक्षा से एक समय भी यह जघन्य काल बनता है, तो वह बनेगा व्याघात की अपेक्षा से। इसलिए यहाँ पर जो शब्द दिया है अव्याघात, इससे जानना कि अगर व्याघात नहीं होता है तो अव्याघात की अपेक्षा से वह आहारक का योग का जघन्य काल भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है। इस तरह से इसका जो थोड़ा सा वर्णन था वो समझने के बाद अब आगे ये आहारक क्यों कहा जाता है इसका निरुक्ति रूप जो अर्थ होता है उसको यहाँ बताया जा रहा है। गाथा नंबर 239। आहरदि अणेण मुनि सुहुमे अत्थे सयस्स संदेहे गत्ता केवलिपासम तम्मा आहारणो जोगे। आहारगो जोगो। चलो, आहरदि माने ये क्रिया दी गई है, आहरण करता है माने ग्रहण करता है, अणेण माने जिससे, मुनि, सुमे अत्थे किसको ग्रहण करता है? सूक्ष्म अर्थों को, सूक्ष्म पदार्थों को। सयस्य संदेहे है ना, जब उसे स्वयं के लिए संदेह उत्पन्न होता है
तो वह केवली पासम गत्ता, केवली भगवान के पास में जाकर के उस समय पर वह सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण करता है। इसलिए तम्मा माने इसलिए आहार गो जोगो, इसलिए उसको आहारक योग कहा जाता है। यानी इस शरीर को आहारक क्यों कहा गया? तो आहारक मतलब आहार करने वाला हो तो आहारक कहलाता है आपकी भाषा में। आपसे अगर कहा जाए कि इसका निरुक्ति अर्थ बताओ तो आप क्या कहोगे? ये आहार करता है इसलिए इसका नाम आहारक है ना? आपकी विद्वत्ता के हिसाब से तो यही परिभाषा बनेगी। तो आहार तो करता है, लेकिन आहार किसका करता है ये यहाँ पे बताया गया है ना। आहार करने का मतलब खाना नहीं होता है, आहार करने का मतलब होता है ग्रहण करना। आहार करने का मतलब ग्रहण करना। तो हम जिस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं वही हमारा आहार हो जाता है। अगर हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो ज्ञान भी हमारा आहार है। नहीं समझे? होता है कि नहीं होता? हाँ, अगर हम वचनामृत को ग्रहण कर रहे हैं तो वही हमारा आहार है। जिस चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वही हमारे लिए आहार हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। आहार का मतलब भोजन ही नहीं होता है, आहार का मतलब है ग्रहण करने की क्रिया। तो वह यहाँ पर कही गई है कि जिस क्रिया के द्वारा मुनि महाराज जब उन्हें संदेह उत्पन्न हो जाता है तो वह केवली भगवान के पास में जाकर के सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। माने उन्हें जब भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी मुनि महाराजों को, और जब भी उन्हें संदेह उत्पन्न होगा तो वह संदेह जिस रूप में होगा वह सूक्ष्म पदार्थों के विषय में होगा। इससे ये स्पष्ट होता है ना। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं स्थूल पदार्थों के विषय में कोई संदेह की कोई बात नहीं है। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि देखो, ये संदेह होते हुए भी उनके सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं आती, है ना। यानी कि सम्यक दर्शन का पहला अंग क्या कहा गया था? निशंकित। तो निशंक रहना है, संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, है ना। तो कई लोग इससे डरते हैं, भाई जब निशंक हो तो संदेह क्यों करते हो, शंका क्यों करते हो? तो ऐसी बात नहीं है। निशंकित होने के बाद भी जिज्ञासा, संदेह किसी भी पदार्थ में हो सकता है, उसको दूर करना अलग बात है। और एकदम से पूरा का पूरा तत्व के विपरीत श्रद्धान हो जाना या बिल्कुल ही तत्व की प्रूपणा में संदेह हो जाना, ये अलग बात है ना। आपको जीवादि 7 तत्वों पे श्रद्धान रहते हुए भी, आपको अपने आत्म और परमात्म तत्व पर श्रद्धान रहते हुए भी, 6 द्रव्यों के विषय में श्रद्धान रहते हुए भी, केवली भगवान की वाणी के विषय में भी श्रद्धान रहते हुए भी आपको किसी भी पदार्थ में संदेह हो सकता है। किसी भी विषय में आपको जिज्ञासा संदेह के रूप में भी हो सकती है, भाई हमें इसमें डाउट है। अब क्लियर कौन करे? तो कोई जो विशिष्ट ज्ञानी केवली भगवान जैसे हों तो उनके ही पास जाओगे तभी जा कर के वो क्लियर होगा। तो कहने का मतलब यह है, संदेह को हमें निशंकित अंग के विपरीत जो शंका है उसके रूप में नहीं देखना चाहिए, है ना। जब भी कोई जिज्ञासा करता है तो जिज्ञासा उसके अपने ज्ञान के क्षयोपशम के अनुसार होती है, और उसके ज्ञान में जितना आ रहा है वो उतना सोच रहा है। उसका समाधान नहीं हो पा रहा है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो वो पूछता है। तो वह संदेह होने का नाम ऐसा नहीं है कि वह शंका सहित हो गया तो उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं रहा। जब मुनि महाराजों को शंका होती है और फिर भी उनका सम्यक दर्शन बना रहता है, और शंका जो है छोटी मोटी नहीं होती है। आपको तो कभी संदेह होता है तो आप, है ना, अपने मन में विचार करके सोच करके भी रह जाओगे, चलो भाई कोई बात नहीं, जब पूछेंगे, जब पूछ लेंगे, जब महाराज मिलेंगे तब पूछ लेंगे, जब हमारे लिए कोई इस तरीके से अनुकूलता मिलेगी तब हम उसका समाधान कर लेंगे। इस तरह से आप सोच के रह जाते हो। लेकिन इनका संदेह तो कितना तीव्र है अगर देखा जाए तो, हाँ, कि वो जो है मतलब शरीर ही निकल पड़ा, समुद्घात ही हो गया। तो ये संदेह की तीव्रता हो गई। थोड़ा छोटा मोटा डाउट नहीं है ये मतलब बहुत बड़ी क्वालिटी वाला डाउट हुआ कि इस संदेह को दूर करने के लिए उन्हें जो है अपने अंदर से समुद्घात हो गया। अब यह हारक समुद्घात है कि नहीं?
तो समुद्घात का मतलब आत्म प्रदेशों का बाहर निकल जाना, जैसे कसाई में आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं उसी तरीके से इसमें इतना संदेह हो गया कि उसका समाधान करने के लिए केवली भगवान के पास आत्म प्रदेश पहुँच जाते हैं। अब वो शरीर बना करके पहुँच जाते हैं अलग बात है, आहारक रिद्धि के माध्यम से पहुँच जाते हैं अलग बात है, लेकिन है तो प्रक्रिया वही। तो समझने की बात यह है कि संदेह भी ये कितना गहरा है, इसको आप हल्के में ना लें, है ना। जब उनके संदेह को दूर करने वाला कोई भी ज्ञानी, कोई आचार्य नहीं, है ना, कोई भी बड़े बड़े उपाध्याय हैं वो भी नहीं उनके काम में आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास होता है ना, भाई उसने इसको रेफ़र कर दिया, उसने उसको रेफ़र कर दिया, कि भाई कोई भी डॉक्टर अब ऐसा पेशेंट है उसके लिए कि अब सीधा एम्स में ही जाना पड़ेगा, बीच में कोई भी डॉक्टर उसको हैंडल कर नहीं सकता। तो उसी तरीके से इनके संदेह उस क्वालिटी के हैं कि या तो श्रुत केवली या केवली, केवल ज्ञानी हो या पूरे द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली हो, बीच के कोई आचार्य उपाध्याय से इनका कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो समझो कितनी बड़ी क्वालिटी वाला संदेह है, इसको हल्के में नहीं लो। तो समझो कि ये जो संदेह उत्पन्न हुआ है तो ये कितना तीव्र संदेह उत्पन्न हुआ कि उनके अंदर से ये पुतले के रूप में, समुद्घात के रूप में उसकी एक प्रतिक्रिया बाहर दिखाई दे रही है। और वह संदेह किस विषय में हुआ तो ये भी बताया गया, है ना। सूक्ष्म अर्थ होते हैं, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिन्हें हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। अनेक तरह की ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती हैं, और कोई भी हमें उसको समझाने में समर्थ भी नहीं होता है, तब भी हम अपनी अलग अलग अभिप्राय के अनुसार उसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते रहते हैं। तो इस तरीके के जो सूक्ष्म पदार्थों के जो संदेह होते हैं उनको दूर करने के लिए उन्हें केवली या श्रुत केवली के पास जाना पड़ता है ना। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि उन्हें जो है कोई बड़े पदार्थों में संदेह नहीं है, सूक्ष्म जो पदार्थ हैं जिनको हम किन्हीं हेतुओं से भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब सूक्ष्म पदार्थ के विषय में अगर हम कोई कारण या कोई युक्ति लगाएं तो हम उसमें वो युक्ति भी नहीं लग सकती है, क्योंकि जिस विषय में हमने कभी उसका किसी भी तरीके से स्पष्टीकरण या प्रत्यक्षीकरण नहीं किया है तो उस विषय में हम कोई युक्ति भी देना चाहेंगे तो युक्ति भी उसमें नहीं लग पाती है। तो ऐसे सूक्ष्म पदार्थों के विषय में संदेह होने पर इस तरह से वह केवली भगवान के पास जाते हैं और वहाँ से उस सूक्ष्म पदार्थ का सही ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, आहार कर लेते हैं। और आहार करने के बाद जैसे आप संतुष्ट हो जाते हैं ऐसे ही वो संतुष्ट होकर के उनका वह पुतला अंतर मुहूर्त में लौट करके आ जाता है और वह उन्हीं में फिर समा जाता है ना। तो उनके उस शरीर को इसलिए आहारक कहा जाता है, और उस आहारक शरीर को बनाने के लिए जो वर्गणाएं हैं वो भी अलग हैं, वो आहारक वर्गणाएं हैं, है ना। क्योंकि वो नामकर्म अलग है, उस शरीर को बनाने वाले पुद्गल स्कंद अलग हैं। तो वह आहारक शरीर की वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के जो आत्मा में योग होगा, प्रयत्न विशेष होगा, परिस्पंदन होगा, उसी का नाम आहारक काय योग कहलाएगा, है ना। तम्मा आहारगो जोगो, इसलिए वो आहारक काय योग है क्योंकि वह इस तरह के आहार को ग्रहण करके उस पुद्गल वर्गणाओं के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का कारण बनता है, इसलिए उससे उत्पन्न होने वाला योग आहारक काय योग कहलाएगा। आ गया। तो ये आहारक काय योग का विषय यहाँ तक ये परिपूर्ण हो जाता है। अब आहारक में भी आहारक मिश्र काय योग भी होता है, उसको बताने के लिए ये आगे की गाथा आती है, गाथा नंबर 240। आहारय मुत्तथम विजानमिस्सं तु अपरिपुण्यं तम ज्योतेन संपयोगो आहारय मिस्य जोगोसो। कहते हैं आहारयम उत्त अत्थम, जो आहारक था उसका तो अर्थ हमने कह दिया, आहारक का मतलब क्या होता है ना। अब मिस्सम तु
अब जो मिश्र है उसको तो अपरिपूर्णम विजान, जब तक वह अपरिपूर्ण है तब तक उसको मिश्र जानो, है ना। जैसे औदारिक व्यक्रियक के विषय में कहा था, बिल्कुल वही गाथा के अंश यहाँ पर है। जो तीर्ण संप्रयोगो, उस मिश्र के साथ में जो संप्रयोग माने योग होगा वह आहार है मिश्र जोगो सो, वह आहारक मिश्र योग कहलाता है। तो इससे ये समझ में स्पष्ट रूप से आता है कि जिस तरह से औदारिक शरीर की रचना होती है, वैक्रियक शरीर की रचना होती है, वैसे ही आहारक शरीर की भी रचना होती है। और आहारक शरीर की रचना पर्याप्तियों के माध्यम से, और जब पर्याप्तियाँ पूर्ण होने की दशा से पहले की अवस्था होती है तो वह अपर्याप्त अवस्था, जिसे हम निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं, उस निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था के काल को ही मिश्र अवस्था का काल कहा जाता है। यानी कि आहारक शरीर को बनाने से पहले जो वह शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से भी पहले जो अपर्याप्त एक निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था रहेगी, उसमें जो आहारक काय योग के साथ में मिश्र यानी कार्मण काय योग के कार्मण शरीर की ही वर्गणाओं का मिश्रण होकर के वह जो ग्रहण किया जाएगा वह मिश्र काय योग कहलाएगा। तो ये आहारक मिश्र काय योग अपरिपूर्ण अवस्था में होता है। शरीर की रचना करने से पहले जो अपर्याप्त अवस्था होती है उसमें होता है। तो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था का मतलब हो गया कि वह नियम से इसकी पर्याप्ति पूर्ण करेगा, लेकिन वह जब तक वह पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता तब तक वह अपर्याप्त, जिसे हम निर्वर्त पर्याप्तक कहते हैं, इससे रूप में जाना जाता है। तो यह अवस्था केवल अंतर मुहूर्त के लिए ही होती है। तो अगर हम आहारक मिश्र काय योग का भी काल समझें तो वह जघन्य से और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त ही होता है। तो इसमें जो है किसी भी तरह का व्याघात नहीं होता है। ये पर्याप्तियाँ तो पूर्ण होने से पहले तक कोई घटना नहीं होती, लेकिन पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के बाद में उसका मरण संभव है, ये पिछली गाथा में बताया गया था। तो इस तरह से आहारक काय योग के साथ में आहारक मिश्र काय योग का भी जो वर्णन था वो समझना। और ये जो आपके सामने शरीर थे, मुख्य रूप से ये तीन ही शरीर हैं, है ना। चौथा शरीर तो तेजस है और पांचवा शरीर कार्बन है। तो तेजस शरीर संबंधी कोई योग नहीं होता, क्या समझे। तेजस शरीर संबंधी कोई भी योग नहीं होता। योग जो होते हैं वो औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, और तेजस योग नहीं है। अब क्या आएगा इसके बाद में, कार्मण काय योग, है ना। तो ये विशेष बात ध्यान में रखना, तेजस काय संबंधी कोई भी योग नहीं होता है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर जो वर्णन प्रारंभ होगा किसका, कार्मण काय योग का। अब ये मुख्य रूप से जो अपने शरीर थे उन शरीरों वाला वर्णन प्रारंभ होने के बाद में अब जो कार्मण शरीर है उसकी चर्चा यहाँ पर आएगी। तो कार्मण शरीर माने जो कर्मों का समूह रूप आत्मा के ऊपर जो एक शरीर है वो कार्मण शरीर है, और उसी कार्मण शरीर के कारण से सभी शरीर बनते हैं, है ना। तो कार्मण शरीर अपने आप में ये भी अगर देखा जाए तो ये भी एक नाम कर्म से होने वाली रचना है इसकी भी, क्योंकि नाम कर्म में भी कार्मण शरीर आता है और उस कार्मण शरीर नाम कर्म के योग के कारण से योग भी होता है ना। तो उसी को समझने के लिए यहाँ देखो क्या कहते हैं, गाथा नंबर 241, कम्मेवय कम्म भवम कम्मय्यम जोदुतेर्ण संजोगो कम्मय्य काय जोगो इग विगतिग समय कालेषु। क्या कहते हैं, कम्मेव या कम्म भवम, दो चीजें बताई गई हैं। कर्म ही, है ना, कार्मण शरीर है,
या उस कर्म में जो होता है, उत्पन्न होता है, वह भी कर्मण कहलाता है। तो भव अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में, जैसे उदार में उत्पन्न होने वाला औदारिक, ऐसे इसके शब्दों की निरुक्तियाँ बनती हैं, तो उसी व्युत्पत्तियाँ बनती हैं। उसी तरीके से कर्मण जो शब्द बना है, ये कर्म से ही कर्मण बना है। कर्म में जो होता रहता है, कर्म में ही जो उत्पन्न हो, या कर्म ही अपने आप में कर्मण कहलाता है। तो उसके साथ में जो योग होगा वो कर्मण का योग होगा, और वह इग विग तिग यानी 1 2 और 3। इग विग तिग का मतलब इग्गी इगी, इगी माने इग्गी दुग्गी, ऐसे बोलते हो ना, इगी। तो इगी माने 1 है ना, और दुगी माने बिगी 2, और तिग्गी माने 3। तो ऐसे एक समय, 2 समय या 3 समय के काल में ही यह कर्मण का योग होता है। तो ये 1 2 या 3 समय कहाँ होंगे? विग्रह गति में। तो ये जो आपने सुन रखा है विग्रह गतौ कर्म योग है। तो विग्रह गति कब होती है? जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए यह आत्मा गति माने गमन करता है, तब उसकी गति का नाम विग्रह गति कहलाता है ना। तो विग्रह माने शरीर भी होता है, शरीर के लिए, देह के लिए गति करने का नाम विग्रह गति है। जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? दूसरी देह धारण करने के लिए। तो उस विग्रह गति में अधिकतम समय कितना? 3 समय, है ना। मतलब जो 1 मोड़ा, 2 मोड़ा या 3 मोड़ा, तो यही जो मोड़े वाली गति है वो विग्रह गति है ना। मोड़ा माने जो है ना टर्न लेता है विग्रह गति के लिए, तो वही उसके लिए मोड़ा कहलाता है। तो इस तरह के इस काल में जो योग हो रहा है, अब वहाँ पे जो योग हो रहा है वो किससे संबंधित? अब वहाँ पर जो है कोई भी तरीके की शरीरगत जो वर्गणाएं हैं, शरीर के लिए जो पुद्गल स्कंद, वो नहीं है वहाँ पर। क्या समझे? मतलब शरीर जो है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 मुख्य शरीर हैं। इन शरीर संबंधी जो वर्गणाएं होती हैं उनको बोलते हैं 9 कर्म वर्गणा। उसे क्या बोलते हैं? हाँ, और इन शरीरों को ही 9 कर्म शरीर कह लेते हैं, इन्हें 9 कर्म कहते हैं। और इन शरीर को बनाने में जो कारणभूत होता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म और 9 कर्म में ये अंतर ध्यान में रखो। क्या समझे? कर्म का मतलब जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं वो तो कर्म हो गया। उन कर्मों का बना हुआ जो शरीर है वो कर्मण शरीर हो गया। तो कर्म शरीर अलग, और जो ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर हैं ये कहलाते हैं 9 कर्म। इन्हें क्या बोलते हैं? हाँ, तो 9 कर्म शरीर के द्वारा जो पुद्गल वर्गणाएं आती हैं वो वस्तुतः शरीर की वर्गणाएं कहलाती हैं, है ना। तो वो इतने समय के लिए ही बस रुक पाती हैं। मतलब देह की प्राप्ति के लिए इतना तीव्र गति से जीव जाता है कि 1 2 3 इतना कहने में तो अंतर्मूर्त हो गया, ये समझ लो, है ना। उन 3 समयों में, मतलब इससे भी सूक्ष्म समय में, वो दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए उस योनि स्थान तक पहुंच जाता है। उस देह की प्राप्ति करने के लिए इतना वह तीव्र गति से जाता है कि उसके बीच में जो अंतराल है देह के परमाणुओं को ग्रहण करने का, वो केवल इन 3 समयों का ही अंतर आता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता। एक समय तो बहुत सूक्ष्म काल की यूनिट है वो, है ना। जिसे आप एक समय समझ रहे हैं, वो समय मतलब जिससे छोटा कोई टाइम पीरियड ना हो उसका नाम समय समझ लो। जिससे छोटा कोई टाइम न हो उसको बोलते हैं समय, है ना। मतलब जिसके फिर फ्रैक्शन ना कर सको उस टाइम के, वो आप अपने दिमाग से कर लो। 1 सेकंड का जितना भी लास्ट,
है ना, आप उसका पोर्शन बना सकें, वो जो है उसका नाम, फिर उसके आगे स्टॉप लग जाए, है ना, उसका नाम एक समय है। उसको यूनिट बोलते हैं, काल की यूनिट यही है। तो इस तरह का जो समय है, उस समय में वह अपना अंतराल उसका इतना ही है। मतलब शरीर को ग्रहण करने के लिए जो शरीर योग्य पुद्गल होते हैं, उनका अंतराल सिर्फ इतने ही समय तक पड़ता है, और इतने ही समय के लिए ये अनाहारक कहलाता है। एक शब्द आया था ना, अनाहारक, है ना, तो वो भी एकम द्यौ त्रीन वा अनाहारकः। तो एक, दो अथवा तीन समय के लिए जीव अनाहारक भी होता है, माने बस फिर आहार उसका शुरू हो गया। आहार मतलब जो शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनको ग्रहण करने का नाम आहार है। तो वो आहार उसका फिर शुरू हो जाता है। शरीर आ गया, उस संबंधी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना, वही उसका आहार है। तो अनाहारक केवल जो है वो एक अथवा दो अथवा तीन समय के लिए अनाहारक जीव अधिक से अधिक होता है, और फिर वो आहारक हो जाता है। तो उस अनाहारक अवस्था में अब शरीर के योग्य पुद्गल स्कंद तो आ नहीं रहे हैं, तो क्या आ रहा है वहां पर? कर्म का आश्रव तो रोका नहीं है, कर्म का बंध तो रोका नहीं है, तो कर्म के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो आती रहती हैं। कर्म का आश्रव एक समय दो समय में भी होता रहता है, कर्म का बंध वहां पर भी चल रहा है। तो उस कर्म के योग्य जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, और उसके ही आलम्बन से जो उसके अंदर परस्पर स्पंदन होगा, उसका नाम कहलाएगा कार्मण काय योग। क्यों नहीं होगा? शरीर से कर्माण योग नहीं होता, शरीर के बिना होता है। इसीलिए तो बताया जा रहा है, जब शरीर नहीं है तब भी आत्मा के अंदर जो मिथ्यात्व आदि प्रत्यय पड़े हुए हैं, उनसे वह अपने योग्य कर्मों का आश्रव वहाँ पर भी कर रहा होता है। ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध वहाँ पर भी कर रहा होता है। तो उस कर्म का जो आश्रव हो रहा है, कर्म पुद्गलों का जो वो ग्रहण कर रहा है, इसलिए वहाँ पर उन्हीं कर्म स्कंधों के आलम्बन से उस आत्मा में प्रदेश पर स्पंदन होगा, प्रयत्न विशेष होगा, उसी को वहाँ पर कार्मण काय योग कहा जाएगा। तो आत्मा के अंदर यह कार्मण काय योग कब होगा? जब वह इस शरीर को ग्रहण नहीं किया होगा, शरीर से रहित होगा, है ना। एक तो ये स्थिति है संसारी जीव में, छद्मस्त अवस्था में कार्मण काय योग केवल इसी विग्रह गति के काल में ही होता है। एक कार्मण काय योग तब होता है जब केवली समुद्घात होता है। क्या होता है? केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात में केवली भगवान आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं। तो उसमें चार उसके स्टेप होते हैं: दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात और लोक पूर्ण समुद्घात। तो उसमें जब दंड और कपाट होने के बाद में प्रतर और लोक पूर्ण की स्थिति बनती है, तब उस समय पर भी कार्मण काय योग होता है ना। माने उस समय पर भी औदारिक या औदारिक मिश्र कर योग की वर्गणाएं नहीं आती। उस समय पर भी कार्मण काय योग है, और वह कार्मण काय योग कितने समय के लिए होगा? तो जैसे वो चार समय के लिए फैलते हैं, वैसे ही चार समय में लौटते हैं। तो प्रतर में और लोक पूर्ण में, और लोक पूर्ण में बस गए और लौटना है। तो लोक पूर्ण का तो एक समय होगा, और प्रतर के दो समय हो जाएंगे, एक जाने का और एक आने का। तो कुल मिलाकर के तीन समय वहां पर भी हो जाते हैं। कार्मण काय योग के लिए केवली समुद्घात में भी तीन समय हो गए, है ना, ऐसा समझना। दंड में औदारिक का योग होता है, कपाट में औदारिक मिश्र हो जाता है, और प्रतर में और लोक पूर्ण में कार्मण का योग होता है। तो इस तरह से वहाँ पर भी समुद्घात करते हुए केवली भगवान के लिए एक स्थिति बनती है, जब वो भी तीन समय के लिए केवल कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। उस समय पर भी उनके लिए कार्मण का योग ही होता है। तो बस यही वो स्थितियां हैं जब कार्मण का योग होता है।
और उसके बाद में फिर या तो औदारिक या औदारिक मिश्र या वैक्रियक मिश्र, ऐसा कुछ भी होगा। तो जो भी जीव, मान लो जो भी मनुष्य हैं, आप या हम, जो भी जीव यहाँ पर जन्म लिए हैं, तो वो पहले अगर मोड़े वाली गति से होकर के आए होंगे तो विग्रह गति में कर्म योग भी हो गया, तो कार्मण का योग भी हो गया। जन्म से पहले औदारिक मिश्र भी हो गया, जन्म के तुरंत, है ना। जन्म का मतलब जिस समय जीव की उत्पत्ति हो उसका नाम जन्म, गर्भ में ही जन्म होता है सिद्धांत के अनुसार, है ना। और फिर जो है उसके बाद में अंतर मुहूर्त बाद औदारिक का योग शुरू हो जाता है। तो अभी जो है कर्म वर्गणाओं का तो ग्रहण हो रहा है, लेकिन कार्मण का योग नहीं है। ये विशेष बात ध्यान में रखना है ना। लोग पढ़ भी रहे हैं तो कन्फ्यूजन भी उनके अंदर आएंगे। क्या समझे? केवल कर्म वर्गणाओं का जब ग्रहण होगा तब कार्मण का योग होगा। अभी हम जो योग हमारे अंदर होते हैं वो कौन से होंगे? तो वचन योग, मनोयोग और काय योग में औदारिक काय योग, इन्हीं में क्रम आता जाएगा, इन्हीं की बारियां बदलती जाएंगी, है ना। तो इस तरह से यह कार्मण काय योग का ये जो समय बताया गया है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना ही ठीक है। इसके आगे बाद में देख लें। ओ